अच्छा, स्ट्रेस और ये डिप्रेशन, हाँ जी, डिप्रेशन है, है ना, एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी है, ये तीन जो फॉर्मेट हैं अलग अलग, मुझे लगता है कि सबका रूट कॉज लगभग बराबर ही है। लेकिन डिप्रेशन के आजकल केसेस बहुत ज़्यादा बहुत देखने ज़्यादा, को बहुत मिल रहे हैं। और कई तरीके के डिप्रेशन है, फेलियर हैं, ब्रेकअप्स हैं, लॉस हैं। जी। तो क्या आयुर्वेद क्या कहता है इसको, आयुर्वेद में क्या कहते हैं और किस तरीके से इससे डील किया जा सकता है? देखो, आयुर्वेद जो है, पहली बात तो एक होलिस्टिक सिस्टम है, और इसमें पूरे पूरे ह्यूमन बीइंग को हम देखते हैं। आजकल तो आपने देखा ना, मॉडर्न मेडिसिन में तो स्पेशलिस्ट आ गए हैं, जी। सुपर स्पेशलिस्ट आ गए हैं। हाँ। यानी कि जो आपको जो घुटने के दर्द को देख रहा है, उसको अगर आप कहो कि मेरा पेट खराब रहता वो है, तो नहीं वो कर कहेगा सकते। उसके पास जाओ। हाँ, हाँ। और आपने अगर डिप्रेशन की बात करी तो लोग थर्ड पर्सन के पास उसके जाओ। पास जाओ। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि एक के कारण दूसरा नहीं होता। अब तो मॉडर्न साइंस भी मान रही है कि हमारा जो गट है, गट का कनेक्शन ब्रेन से है। ठीक है। और ये आपको मैं बताऊं कि जहाँ ये फील गुड जो केमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन, हाँ। सेरोटोनिन अच्छा हो तो मूड अच्छा मूड रहता अच्छा है। होता है। तो अब 80 to 90% सेरोटोनिन तो आपके गट में बन रहा है। हाँ। तो एक तो कारण बड़ा ये हो गया है आजकल कि लोग पेट की तरफ ध्यान नहीं देते, खा रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं, अपच हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, जिसको आजकल गट माइक्रोबायोम कहते हैं। हमारे अंदर जो है, जो गुड बैक्टीरिया है वो कम हो रहा है और वैसा बैक्टीरिया बढ़ता जा रहा है। ओके। इसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं हमारे, हाँ, हाँ। लगभग कई किलो, 2 किलो के करीब बैक्टीरिया इसमें पेट के अंदर होते हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ। तो उनको हमें स्वस्थ रखना है, इसीलिए तो खान पान पर आयुर्वेद जोर देता है। तो एक तो गट ब्रेन कनेक्शन आ गया। दूसरी चीज़ जो आपने कही, किसी का ब्रेकअप हो गया, कहीं करियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक जो है अलग लेवल है, मानसिक लेवल है, वो मानसिक लेवल है, इमोशनल लेवल है। वहाँ पर जो आयुर्वेद में हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई रजोगुण और तमोगुण जब बढ़ता है तो मन जो है वो अवसादित हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और कई बार एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस। अगर ज़्यादा रजोगुण होगा तो उससे एंग्जाइटी, हाइपर एक्टिविटी, स्ट्रेस, मानसिक मतलब नींद नहीं आएगी। तमोगुण ज़्यादा होगा तो सुस्ती आएगी, नींद आएगी, डिप्रेशन आएगा, नेगेटिविटी आएगी, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। तो उसका सोल्यूशन तो सिंपल है, सात्विक भोजन करो। मन के अंदर जब सत्व गुण बढ़ेगा, अब भोजन का मतलब यहाँ केवल आप कहेंगे जी मैं तो सात्विक भोजन ही खाता हूँ, तो खाते तो लेकिन ज़्यादा खाते हो एक चीज़ नंबर एक, या गलत खाते हो, रात को 2 बजे तक आप खाना ही खाते जा रहे हो। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर जो खाना है हमारे यहाँ, वो केवल वही नहीं है जो मुँह से खा रहे हो, आप देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, हाँ, किसके साथ आप जो है रहते हो, सराउंडिंग कैसी एसोसिएशन, है, आपका संग किसके साथ है। तो अगर राजसिक तामसिक संग है, राजसिक तामसिक चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर मन। अच्छा, तो ये जो आपका मैंने पॉइंट यहाँ पकड़ा, जो आप मुझे बोल रहे हो कि सिर्फ खाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में है, मैंने देखा है जब आदमी डिप्रेस्ड होता है तो वो अल्कोहल का सेवन करता है, बिल्कुल, हाँ, सिगरेट पीता है, वो कॉफियाँ पी रहा है, पब में जाके म्यूजिक चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो स्ट्रेस को उस सहारे कम करने की कोशिश करता है। तो क्या ऐसे स्ट्रेस कम होता है या डिप्रेशन? कैसे होगा बताइए। आप वहाँ जब चले गए, मान लो आपने ड्रिंक कर लिया, हाँ, तो ड्रिंक से क्या होगा, कुछ देर तक आपका माइंड डल हो गया, या कुछ उसका फेज़ होते हैं। पहला एक स्टिमुलेशन फेज़ होता है, थोड़ा सा आपको एक शरीर में ना एक उत्तेजना सी आती है अल्कोहल से। लेकिन ज़्यादा पीने से फिर आप सेडेशन में चले जाते हैं, आदमी जो है उसको पता ही नहीं रहता फिर कहाँ है, वो बैठा है, बोल रहा है, चल रहा है, क्या है। तो वो कुछ देर के लिए आपने अपने आप से डिस्कनेक्ट कर दिया, अपने ब्रेन से, उस ड्रग को लेकर के। तो जब सुबह तो उठोगे ना, फिर तो सुबह उठ के तो फिर वही दुनिया है। तो आपने किया क्या, पैसा बर्बाद किया, बल्कि अपने आप को अल्कोहल से और नुकसान जो होते हैं। अल्कोहल तो किसी भी तरह से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं नहीं कहता, आजकल मॉडर्न साइंटिस्ट लोग इसको कह रहे हैं, एनी टाइप ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर आवर। अच्छा, ये आयुर्वेद से सवाल नहीं है, बट मैं पूछ लेता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कोल्ड ड्रिंक से बेहतर है आप शराब पी लो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, कोल्ड ड्रिंक भी हानिकारक है, शराब तो उससे भी हानिकारक है। तो जो जिन नए लड़कों का या जिन यूथ का ब्रेकअप होता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें,